स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत जयपुर की बड़ी खबरों से। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। राहुल गांधी ने पदाधिकारियों को संबोधित किया, फिर हिंदू और हिंदुत्ववादियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हिंदुत्ववादी लोग धर्म को राजनीतिक हथियार में बदल देते हैं। राहुल ने कहा, आज समाज में नफरत, डर फैलाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से लिए गए नोटबंदी, जीएसटी के फैसले को गलत बताया और यह भी कहा कि हमें देश को सच्चाई बताना है। और समापन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, हमारे पास संघ की तरह फौज नहीं है। कांग्रेस एक खुली किताब है और राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस का सबसे ज्यादा योगदान है। वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी के बाद आयुष विभाग भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर वितरित करेगा। 1 जनवरी से अभियान शुरू होगा दवाओं के वितरण का। स्कूली बच्चों पर फोकस होगा। राजस्थान स्टेट ओपन की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने रिजल्ट घोषित किए। 10वीं में सतलाना जोधपुर की पूजा चौधरी ने 84.40% अंकों के साथ टॉप किया। किशनगढ़ की भावना यादव दूसरे स्थान पर रही। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ पुलिस कार्रवाई के विरोध में जयपुर के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। शिक्षा विभाग का नया स्टाफिंग पैटर्न आज जारी हो गया। मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में पैटर्न की घोषणा की। इसकी सबसे बड़ी बात यह रही कि शिक्षा महकमे में 10,000 नए पद सृजित हुए हैं। इससे शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। राजधानी के माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर कार्यालय में खान मजदूर सुरक्षा अभियान की ओर से एक राउंड टेबल टॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनन की नई नीति पर चर्चा हुई। जयपुर में आज 73वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का समापन हुआ। मुख्य अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रहे। बड़ी खबर सुनिए इस वक्त की। सीकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में है। सरकारी ऑफिसों में एंट्री पर एक निर्णय लिया गया जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है। एंट्री तभी मिलेगी जब वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, यानी सेहत की सुई लीजिए और उसके बाद ऑफिस में एंट्री कीजिए। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। साथ ही जो मास्क पहन के नहीं आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। दूसरी लहर का कहर जिला भूला नहीं है और ऐसे में तीसरी लहर ना आ जाए, ओमिक्रॉन कहर ना बरपा दे। ऐसे में एक बड़ा फैसला सीकर प्रशासन की ओर से लिया गया है और यह फैसला कवर कर रहा है सरकारी ऑफिसर्स को, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। एंट्री चाहिए तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो ही ऑफिस में आ सकते हैं, नहीं तो अटेंडेंस 0। ऑफिस से आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस में आप नहीं आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी संदीप हुड्डा से। संदीप, क्या जानकारी है, क्या कुछ है आदेशों में? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन से जो ओमिक्रॉन के केसेज हैं वो सीकर जिले में भी सामने आ रहे थे। कल परसों भी एक महिला पॉजिटिव आई थी और उससे पहले 4 लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद भी जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो जो पहले जो लोग हैं उसमें से 96% आबादी को टीकाकरण पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग नहीं आ रहे थे। इस वजह से प्रशासन बार बार अपील कर रहा था, लेकिन आखिरकार 2.5 लाख डोज बची होने के बाद भी जिले में करीब 15,000 वैक्सीन लग रही थी। तो इस वजह से प्रशासन ने आदेश जारी किया है। और दूसरा, जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो अब ये तय किया गया है कि अगर सरकारी जो जितने भी ऑफिस हैं वहां अगर कोई किसी काम के लिए एंट्री लेगा तो उससे कम वैक्सीन की जो है वो दोनों डोज लगी हुई जरूरी होने की। इसके साथ साथ कॉलेज में जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आदेश लागू किया गया है और हॉस्टल में रहने वालों के लिए भी। तो प्रशासन अब सख्ती दिखाने लगा है और मास्क को लेकर भी कल से पूरे जिले में विशेष अभियान चलेगा और जो लगातार अब जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब कोटा की बड़ी खबर। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ अभद्रता को लेकर कोटा में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन किया। एमबीएस अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
डॉक्टर्स ने कल से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है आए दिन डॉक्टर के साथ अभद्रता और मारपीट जैसी वारदातें बढ़ रही हैं। कोटा में वीडियो सीधी भर्ती के दौरान नयापुरा स्थित बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। डीएसपी, एसएचओ समेत सैकड़ों पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। जयपुर, अजमेर और टोंक रूट पर जाने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। हंगामे के भी आसार बने। बीकानेर की बड़ी खबरें। नया शहर में लोगों ने जेईएन को बंधक बनाकर हंगामा किया। इनका आरोप था निजी बिजली कंपनी बीकेसीएल की विजिलेंस टीम ने महिलाओं से अभद्रता की। छोटे कद के दंपति शीशपाल लिम्बा और उनकी पत्नी निशा लिम्बा की उपलब्धियां देख हर कोई हैरान है। पैरा एथलीट में ये दोनों पति पत्नी ने कई मेडल जीते। इन्होंने कभी कद को तरक्की के आड़े नहीं आने दिया और देश का नाम रोशन कर अब तक 12 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। बीकानेर में वाणिज्यिक कर सेवा महासंघ के सदस्यों ने पेन डाउन हड़ताल की। संभागीय कर भवन के आगे 2 घंटे तक धरना दिया। संभागीय प्रतिनिधि ने बताया जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय पुनर्गठन हुआ, उसमें काफी विसंगतियां हैं। और अब अजमेर की बड़ी खबरें। नागौर के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल के खिलाफ आज अजमेर में संयुक्त सेन समाज ने प्रदर्शन किया। विधायक ने सेन समाज के एक अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कहा जा रहा है। सेन समाज ने विधायक नारायण बेनीवाल के खिलाफ कलेक्टर को विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। अजमेर में भी वाणिज्य एवं कर विभाग के पुनर्गठन के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की। कर्मचारियों ने सीएम से मिलने का समय मांगा, कहा मांगे माने जाने तक शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को स्थगित कर दिया। गंज थाना क्षेत्र के फायसागर रोड स्थित चामुंडा चौराहे पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर की बड़ी खबरें। जिला और शहर कांग्रेस की ओर से आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक चुन्नी कप्तान और कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख उप महापौर गिरीश चौधरी समेत कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया। वीडीओ के दूसरे चरण की दोनों पालियों की परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 57 केंद्रों पर परीक्षा हुई। इन केंद्रों पर 11 सतर्कता दलों ने निगरानी रखी। कड़ी सुरक्षा के बीच ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया गया। उदयपुर की बड़ी खबरें। टाउन हॉल में 17 दिवसीय संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का समापन हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। समारोह में मेला संयोजक एवं खादी के संभाग अधिकारी गुलाब सिंह गरासिया ने कहा, मेले को सफल बनाने में हर खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था का योगदान रहा। बेमौसम बारिश से फिजा बदल गई शहर की। मेवाड़ में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सर्दी बढ़ी है और सर्दी से निजात पाने के लिए शहर में कई जगह चाय की थड़ियों पर अलाव तापते लोग दिखे। नए साल पर छुट्टियां मनाने के लिए सैलानी भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जोधपुर से बड़ी खबरें। कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एमजीएच रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर इसे धूमधाम से मनाया गया। लोहावट में पुलिस हिरासत में 5 दिन पहले हुई एक युवक की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। 5 दिनों से मृतक के परिवार वाले और कुछ ग्रामीण धरने पर बैठे। इनका आरोप है कल रात 2 गाड़ियां धरना स्थल पर आईं और उन्हें डराया धमकाया, धरना खत्म करने की चेतावनी दी। गाड़ियों ने धरना स्थल पर खतरनाक स्टंट किए। इसका वीडियो भी सामने आया।